6 महीने पहले तक हरियाणा में कांग्रेस की टॉप 5 नेताओं में शामिल किरण चौधरी ने हरियाणा में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। हुड्डा फैमिली पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की दुर्गति सिर्फ इन बाप बेटा के कारण ही हुई है। किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के बारे में और क्या कहा है, कांग्रेस की हार के लिए किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी के हालात को लेकर क्या बयानबाजी की है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। किरण चौधरी कांग्रेस की फायर ब्रांड नेताओं में शामिल रही हैं। वो कांग्रेस के हरियाणा के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी मुख्यमंत्री पद पर मजबूत दावेदार भी थी। चौधरी बंसीलाल की सियासी विरासत को संभाल रही किरण चौधरी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने भी जहां उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया है, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी विधानसभा का चुनाव जीतकर अब नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी बन गई है। यानी एक तरफ किरण चौधरी को जहां कांग्रेस में अपने अस्तित्व के सवाल के साथ जूझना पड़ रहा था, वहीं पर बीजेपी में उन्हें बम्पर फायदा हुआ है। उनके सियासी कैरियर को नई ऊंचाइयां मिली हैं। जहां वो पहली बार राज्यसभा की सांसद बनी है, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी पहली बार चुनाव जीतते ही मंत्री बन गई हैं। यानी कांग्रेस में जहां उनको खत्म करने के प्रयास किए जा रहे थे, तो वहीं पर बीजेपी ने उनके सारे सपने साकार करने का काम किया है। किरण चौधरी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाप बेटे की जोड़ी ने पूरे के पूरी कांग्रेस को हाईजैक कर लिया था। आप खुद ही सुनिए कि किरण चौधरी ने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहा है। कांग्रेस नाम की कोई चीज हरियाणा के अंदर रही नहीं, सारा कुछ हाईजैक कर लिया पिता और पुत्र ने। उसी का नतीजा ये है कि आपस के अंदर इतना ज्यादा जो है काट कटाई थी कि उन्होंने सबने ये सोचा कि भाई अगर ये बन गया तो मुश्किल हो जाएगी, ये बन गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए दूसरे को बनने ना दिया जाए। एक दूसरे की खूब कटाई करी और खूब जो है षड्यंत्र रचे गए, और जिसके कारण आज जो शुरू हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं, उनका बोलने की क्या बात है। प्रमाण को, वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उन्होंने तो क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त किया कि हमें मालूम है कि सरकार में रहते हुए हम विपक्ष के अंदर थे। ये हालात थे। जो खेड़ी मोड़ से आगे जो सड़क बनती थी, श्रुति जी उस समय सांसद थी, तरले कर करके मर गई, लेकिन कलानौर तक तो चमाचम सड़क, उसके बाद जो है बिल्कुल ही धक्के वाली, गड्ढे खोदने वाली सड़क। तो ये तो एक खाली एक उदाहरण है। हर तरीके से जो है भिवानी जिला, जो उस समय दादरी भी उसमें था, चाहे महेंद्रगढ़ हो, उसको पूरी तरह से अपेक्षित रखा गया। आपने सुन लिया होगा कि किरण चौधरी साफ तौर पर कह रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। उनके कारण ही कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस के अंदर उन्होंने जहां बाकी नेताओं को निपटाने का काम कर दिया, वहीं कांग्रेस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किरण चौधरी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए और दूसरे नेताओं को भूपेंद्र हुड्डा ने हाशिए पर डालने का काम किया। किरण चौधरी हमेशा बेबाकी से बयान देती आई हैं और कांग्रेस के हालात को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ही जो है गुट बनाए गए और कांग्रेस को गर्दिश के दौर में डाला गया। कांग्रेस को जीत की बजाय हार की तरफ धकेला गया और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही जिम्मेदार हैं। किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बाप बेटे की जोड़ी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रही है। उन्हें हरियाणा की जनता और हरियाणा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होने के बाद बहुत खुश हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश विकास के रास्ते पर चल रहा है और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनना भी इस बात का सबूत है कि जनता बीजेपी की नीतियों से खुश है, बीजेपी के विकास के मॉडल से खुश है और बीजेपी हरियाणा में हर वर्ग को विकास में हिस्सेदारी दे रही है। यानी किरण चौधरी ने साफ तौर पर कांग्रेस के खस्ता हालत के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है और ये कह दिया है कि उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह बात जग जाहिर है कि भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है।
पति सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद किरण चौधरी हरियाणा की सियासत में एक्टिव हुई और उपचुनाव जीतकर वो मंत्री बनी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने के बाद किरण चौधरी को भूपेंद्र हुड्डा ने साइडलाइन करने का प्रयास किया, उन्हें महत्वहीन विभाग देने का काम भी किया, लेकिन सोनिया गांधी से कहकर किरण चौधरी ने अपने डिपार्टमेंट बदलवा लिए, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी से खार खा गए और उसके बाद उन्होंने किरण चौधरी को हाशिए पर डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का काम किया। लेकिन किरण चौधरी उनके किसी भी वार के दायरे में नहीं आई और वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लगातार सक्सेसफुल रही। किरण चौधरी को निपटाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने यूथ कांग्रेस के चुनाव का सहारा भी लिया। यूथ कांग्रेस के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने किरण चौधरी के प्रभाव वाले इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी उतारकर उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने श्रुति चौधरी की टिकट कटवाकर ये साबित कर दिया कि वो इस परिवार को मजबूती में नहीं देखना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खासम खास राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट दिलवाने का काम किया, लेकिन राव दान सिंह चुनाव हार गए, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा पैतरा फेल हो गया। लेकिन बेटी की टिकट कटने के बाद किरण चौधरी को इस बात का साफ एहसास हो गया कि अब कांग्रेस में उनके हित सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अभी उनकी बेटी की टिकट कटवाई है और अब वो आगामी विधानसभा चुनाव में उनको भी हरवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए खतरे को भांपते हुए किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना बेहतर समझा और किरण चौधरी ने ये सबसे बड़ा फैसला लेते हुए जहां बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया, वहीं पर भिवानी में महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस का बंटाधार हो गया, क्योंकि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जहां सिर्फ 2 सीटें मिली, वहीं पर बीजेपी 7 सीटें जीतकर अपना डंका बजा गई और इस बड़ी जीत के पीछे किरण चौधरी का भी बड़ा और अहम योगदान माना जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर लगाए गए किरण चौधरी के आरोपों से आप कितना सहमत हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की सियासी भविष्य की कैसी संभावनाएं हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।